भोला राम का जीव। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट अपनी पोथी देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। अंत में क्रोधित होकर उन्होंने अपनी पोथी बंद कर दी। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ, पर अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। चित्रगुप्त बोले। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदहवास सा वहां आया। उसका चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देख चित्रगुप्त बोले, अरे, तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जीव ने भोला राम की देह त्यागी थी। तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर आया, तभी एक तीव्र वायु तरंग आई और वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर उसका पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली आदमी ने चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी महाराज। मेरे अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इसका व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं, वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा देते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद उड़ा तो नहीं दिया? धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। वहीं किसी काम से घूमते घामते नारद मुनि आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठा देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले कई सालों से बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। पर एक विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। यमदूत उसके जीव को ला ही रहा था कि जीव इसे चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने ही उसे रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने पोथी देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धामपुर मोहल्ले में एक नाले के किनारे 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उम्र लगभग 60 वर्ष, सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। माँ बेटी के सम्मिलित रुदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद बोले, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए,
पेंशन पर बैठे थे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में दरख्वास्त देते थे, पर वहां से जवाब नहीं आता था। इन 5 सालों में हमारे पास कुछ नहीं बचा। चिंता से घुलते घुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से निकलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां कमरे में बैठे बाबू से भोलाराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा। भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उस पर वजन नहीं था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, ये पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू बोला, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी की समझ नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद दूसरे बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, चौथे ने 5वें के पास। 25-30 कमरों में घूमने के बाद नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बड़े साहब ने उन्हें देखकर पूछा, क्या काम है? नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बताया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तर के रीति रिवाज नहीं जानते। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन चाहिए। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका वजन भी भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना सीखती है, उसके काम आएगी। नारद अपनी वीणा छिनते देख जरा घबराए, फिर संभलकर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, अब भोलाराम की पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने घंटी बजाई। चपरासी को बुलाकर भोलाराम के केस की फाइल मंगवाई। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागज भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद जी चौंके, पर दूसरे क्षण समझ गए। तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूं, यही मेरा मन अटका है, मैं दस्तावेजों को छोड़कर नहीं आ सकता। बोलने वाला पेड़ और 2 मित्र। एक गांव में मनोहर और धर्मचंद नामक 2 दोस्त रहते थे। वे परदेश से धन कमाकर लाए तो उन्होंने सोचा कि धन घर में न रखकर कहीं और रख दे, क्योंकि घर में धन रखना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए उन्होंने धन नीम के पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर दबा दिया। दोनों में ये भी समझौता हुआ कि जब भी धन निकालना होगा साथ साथ आकर निकाल लेंगे। मनोहर भोला, ईमानदार और नेक दिल इंसान था, जबकि धर्मचंद बेईमान था। वो दूसरे दिन चुपके से आकर धन निकाल कर ले गया। उसके बाद वो मनोहर के पास आया और बोला कि चलो कुछ धन निकाल लाएं। दोनों मित्र पेड़ के पास आए तो देखा कि धन गायब है। धर्मचंद ने आव देखा न ताव, फौरन मनोहर पर इल्जाम लगा दिया कि धन तुमने ही चुराया है। दोनों में झगड़ा होने लगा। बात राजा तक पहुंची तो राजा ने कहा, कल नीम की गवाही के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। ईमानदार मनोहर ने सोचा कि ठीक है, नीम भला झूठ क्यों बोलेगा। धर्मचंद भी खुश हो गया।
दूसरे दिन राजा उन दोनों के साथ जंगल में गया। उनके साथ ढेरों लोग भी थे। सभी सच जानना चाहते थे। राजा ने नीम से पूछा, हे नीम देव, बताओ धन किसने लिया है? मनोहर ने, नीम की जड़ से आवाज आई। यह सुनते ही मनोहर रो पड़ा और बोला, महाराज, पेड़ झूठ नहीं बोल सकता, इसमें अवश्य ही कुछ धोखा है। कैसा धोखा? मैं अभी सिद्ध करता हूं महाराज। यह कहकर मनोहर ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके पेड़ के तने के पास रखी और फिर उनमें आग लगा दी। तभी पेड़ से बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि जो भी हो उसे बाहर निकालो। सिपाहियों ने फौरन पेड़ के खो में बैठे आदमी को बाहर खींच लिया। उसे देखते ही सब चौंक पड़े। वो धर्मचंद का पिता था। अब राजा सारा माजरा समझ गया। उसने पिता पुत्र को जेल में डलवा दिया और उसके घर से धन जब्त करके मनोहर को दे दिया। साथ ही उसकी ईमानदारी सिद्ध होने पर और भी बहुत सा धन दिया। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में हमेशा शांति और सोच समझ कर काम करना चाहिए। अगर मनोहर अपनी समझ से पेड़ के तने में आग न लगाता तो वही असली चोर माना जाता। लेकिन मनोहर ने अपनी समझ-बूझ से काम लिया और धर्मचंद का भांडा फोड़ दिया। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप कठिन परिस्थिति में हैं, तो डरने की बजाय उसका सामना करने की हिम्मत रखें और शांत होकर अपने दिमाग से फैसले लें।